नमस्कार मित्रों, हिंदी अमृत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका यह चैनल पूर्णतया हिंदी को समर्पित है और हमारी टीम आपके लिए लाती है शोधपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रामाणिक सामग्री जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। आज का हमारा विषय भारतीय काव्य शास्त्र से जुड़ा है। अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसे अंग्रेजी में हाइपरबोल कहते हैं। हम पढ़ेंगे इसके सभी भेद और वो भी विस्तृत उदाहरणों सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति या कथन। अतिशयोक्ति शब्द अतिशय प्लस उक्ति से बना है। इस अलंकार में उपमेय को छिपाकर उपमान के साथ उसका अभेद दिखाया जाता है। तात्पर्य है कि उपमान से उपमेय की अभिन्नता अथवा अभेद प्रतीति कराई जाती है। इस अलंकार में लोक सीमा का उल्लंघन करके किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है और इसका उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इन पंक्तियों में साकेत यानी अयोध्या को बहुत ऊंचा बतलाने के लिए लोक सीमा का उल्लंघन किया गया है और उसे स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश में जाना कहा गया है। अतः यहाँ पे स्पष्ट रूप से अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति के भेद। अतिशयोक्ति के विभिन्न विद्वानों ने कुल 6 भेद माने हैं। तो इन 6 भेदों के नाम इस प्रकार हैं। रूपकातिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, असंबंधातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति और अत्यंताशयोक्ति। इन 6 भेदों के अलावा इसका एक 7वां भेद भी माना गया है, जिसको हम अंत में देखेंगे और वो आपके लिए एक बोनस जानकारी रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला भेद रूपकातिशयोक्ति। जहाँ उपमेय का कथन न करके उपमान के कथन से ही उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूपकातिशयोक्ति होती है। जो विद्यार्थी हिंदी में नए हैं उनके लिए बता दूं कि उपमेय उसे कहते हैं जिसका वर्णन किया जाता है, अर्थात जो प्रस्तुत है, तथा उपमान उसे कहते हैं जो प्रस्तुत को प्रभावित करता है। यानी प्रस्तुत को प्रभावित करने वाला कारण, व्यक्ति या वस्तु ही उपमान है। उपमान को अप्रस्तुत भी कहते हैं। तो चलिए रूपकातिशयोक्ति के बारे में देखते हैं। इस अलंकार में उपमेय और उपमान में इतनी घनिष्ठ अभिन्नता स्थापित कर दी जाती है कि उपमेय का अस्तित्व ही गायब हो जाता है। अर्थात उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण हो जाता है। निगरण यानी निगल जाना। उपमेय उपमान को निगल जाता है। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति को दीर्घ अवधि के पश्चात आया देखकर कहा जाए कि आज तो दूज का चांद कहाँ से निकल आया। तो यहाँ दूज का चांद उपमान पद है, जिसके द्वारा उपमेय रूप प्रिय व्यक्ति का बोध होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति का कहीं नाम नहीं है, बल्कि उसे दूज का चांद कहा गया है। तो यही रूपकातिशयोक्ति है, क्योंकि इसमें उपमान द्वारा उपमेय का निगरण हो जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से।
जहाँ मुख यानी उपमेय के बदले विधु, केस के बदले काली जंजीरें और सीमंत मांग भरने के बदले मणियुक्त फणियों का प्रयोग उपमान रूप में हुआ है, जिनसे उपमेयों का बोध किया जाता है। यहाँ विशेषतः नायिका के बालों में भरी हुई मांग का चित्रण है, परंतु यहाँ पे रूपकातिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से यह वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसका एक बोनस उदाहरण देखते हैं। कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वय प्राण। इसका अर्थ है कनक लता रूपी सुंदर रमणी के चंद्रमा रूपी मुख पर धनुष रूपी भौहें बाण रूपी नेत्र कटाक्षों से सुशोभित है। पंक्ति इस प्रकार है, कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वय प्राण। तो इसमें कनक लता उपमान है और इसका उपमेय है स्वर्णवर्णी सुंदरी। इसी तरह चंद्रमा उपमान है और इसका उपमेय है मुख। धनुष उपमान है और इसका उपमेय है कुटिल भ्रू बंकिम भौहें। और बाण उपमान है जिसका उपमेय है नेत्र कटाक्ष। अब देखिए भेदकातिशयोक्ति अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद न होने पर भी उपमेय का अतिशय यानी अधिकता बतलाने के लिए अन्य, और ही, दूसरा ही, निराला ही, नई, नवल, न्यारी आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ भेदकातिशयोक्ति होती है। अभेद में भेद बतलाने के कारण इसे यह नाम दिया गया है। इसका उदाहरण देखते हैं। नई अरुणिमा जगी अनल में, नवलोज्ज्वलता जल में, नभ में नवल नीलिमा, नूतन हरियाली भूतल में। तो इसमें नई नवल शब्दों से ही हम पता लगा सकते हैं कि यह भेदकातिशयोक्ति का उदाहरण है। तो यहाँ कृष्ण के आगमन से अग्नि में नई लालिमा, जल में नवीन उज्ज्वलता, आकाश में नवल नीलिमा तथा भूतल में नूतन हरियाली कल्पित की गई है, जो वस्तुतः नई नहीं है, फिर भी उनका भेद मूलक अतिशय बतलाने के कारण यहाँ भेदकातिशयोक्ति अलंकार है। जो वस्तु नई नहीं है फिर भी उनका भेद मूलक अतिशय यहाँ बतलाया गया है, तो यही इस अलंकार की विशेषता है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे स्वयं तक सीमित नहीं रखें और हिंदी के ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि भविष्य में हमारी टीम इस चैनल पे बहुत ही अच्छी सामग्री प्रस्तुत करने वाली है। हमसे जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भेद संबंधातिशयोक्ति। जहाँ उपमेय और उपमान में संबंध न होने पर भी उनमें संबंध स्थापित किया जाए, वहाँ यह अलंकार होता है। इसमें संबंध का अर्थ योग्यता भी लिया जाता है, अतः योग्य न होने पर भी योग्यता के कथन में यह अलंकार माना जाता है। यह कथन अतिशयता अथवा लोक मर्यादा अथवा सीमा का उल्लंघन करके भी किया जाता है। उदाहरण, पंखुड़ी लगे गुलाब की, परी है गात खरोंच। यहाँ गुलाब की पंखुड़ी और गात यानी तन की खरोंच में कोई संबंध नहीं है, पर शरीर की कोमलता बतलाने के लिए उनमें संबंध स्थापित किया गया है, अतः यहाँ संबंधातिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण, अति सुंदर लखी सिय मुख तेरो, आदर हम न करत शशि केरो। इन पंक्तियों में सीता का सुंदर मुख देखना
और चंद्रमा का आदर न करना, इन दोनों क्रियाओं में कोई संबंध नहीं है। फिर भी सीता के मुख के सौंदर्य की अतिशयता व्यक्त करने के लिए यह संबंध स्थापित किया गया है। अतिशयोक्ति का अगला चौथा भेद है असंबंधातिशयोक्ति। जहाँ दो वस्तुओं में संबंध होने पर भी उनमें संबंध का अभाव वर्णित किया जाए अथवा योग्यता रहते हुए भी उनमें अयोग्यता बतलाई जाए तो वहाँ असंबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जेहि वर बाजी राम असवारा, तेहि सारद नहीं बरने पारा। यहाँ शारदा यानी सरस्वती में राम की घुड़सवारी का वर्णन करने की योग्यता होने पर भी उनमें वर्णन की अयोग्यता बताई गई है, जिसका कारण राम की महिमा की अतिशयता है। अतः यहाँ असंबंधातिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, विधि हरि हर गुर गोविंद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। यहाँ साधु की महिमा का बखान करने में ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी को भी असमर्थ बताया गया है। अतः यहाँ असंबंधातिशयोक्ति अलंकार है। अगला भेद अक्रमातिशयोक्ति। जहाँ कार्य और कारण का एक साथ होना वर्णित हो, वहाँ अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है। नियम यह है कि कार्य और कारण में एक क्रम होता है, अर्थात कारण के पश्चात कार्य होता है, किंतु अतिशयता लाने के लिए जब दोनों के एक साथ होने का कथन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है। कारण और कार्य के पूर्वापर संबंध का अतिक्रमण होने के कारण ही इसे अक्रमातिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए, प्रिय परदेश प्रयाण संग, तजे विरहिणी प्राण। जहाँ प्रियतम के परदेश गमन के साथ ही विरहिणी के प्राण त्याग का वर्णन किया गया है। अतः कारण और कार्य एक साथ घटित हो गया, तो जहाँ कारण कार्य एक साथ हो वहीं अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है। एक और उदाहरण देखिए, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। तो यहाँ अर्जुन के गांडीव धनुष के गुण कहते हैं डोरी को या प्रत्यंचा। तो गांडीव धनुष के गुण से बाण के छूटने के कारण के साथ ही जयद्रथ के सिर का कटना एक साथ वर्णित हुआ है। अतः यहाँ अक्रमातिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए अक्रमातिशयोक्ति का, बाणन के साथ छूटे प्राण दूर जन के। फिर एक और उदाहरण, चले तुम्हारे बाण धनुष से, रिपु सेना के प्राण चले। तो यह समझना बेहद सरल है कि जहाँ कार्य और कारण एक साथ हो जाए वहीं अक्रमातिशयोक्ति अलंकार होता है। छठा भेद है अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार। जहाँ कारण से पहले ही कार्य हो जाने का वर्णन हो, वहाँ अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार होता है। अत्यंत अतिशयता के कारण ही यह नाम पड़ा है। अब इसका उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इस दोहे में हनुमान की पूंछ में आग लगना कारण है और लंका का जलना कार्य है। नियमानुसार कारण के पश्चात कार्य होना चाहिए था, किंतु कारण यानी पूंछ में आग लगना कारण के पहले ही कार्य के होने का कथन हो गया, तो यही अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार की पहचान है। एक उदाहरण और देखिए,
पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इस तरह से यहाँ हमने अतिशयोक्ति के 6 भेद पढ़े। अब कुछ विद्वान इसका एक भेद और मानते हैं, चपलातिशयोक्ति, जहाँ कारण को कहने, सुनने या देखने मात्र से ही कार्य हो जाए, वहाँ चपलातिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अतिशयोक्ति में अतिशयता बतलाने के लिए कारण के पूर्ण होने की प्रतीक्षा किए बिना ही कार्य संपन्न हो जाता है। यानी जहाँ कारण के ज्ञान मात्र से ही कार्य पूर्ण हो जाए, वहाँ चपलातिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसे कार्य कारण के सहभाव का ही एक रूप मान सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। तब शिवती सर नयन या नेत्र उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। यहाँ पर शिव के तीसरे नेत्र यानी कारण के उघड़ने मात्र से ही कार्य हो गया है, अतः वर्णन की अतिशयता के कारण इसमें चपलातिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण, राम नाम श्रुति पुट परत, पातक पुंज पराही। राम नाम के स्वर्ण मात्र यानी कारण स्वर्ण मात्र है के कथन से ही पापों के भाग जाने का वर्णन है, जो अतिशयता पूर्ण है, अतः यहाँ चपलातिशयोक्ति अलंकार है। टेम हिंदी अमृत की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को देखते रहिए, आपको यहाँ कुछ न कुछ अच्छी बातें ज़रूर प्राप्त होगी। धन्यवाद।